दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग आर्टिफैक्ट्स विद प्रियंका। तो आज हम दिवाली का एक एनिमेशन बनाएंगे। तो आफ्टर इफेक्ट्स को हमने ओपन कर लिया है। सबसे पहले राइट क्लिक करके लेके आएंगे एक सॉलिड लेयर। नेक्स्ट गो टू द इफेक्ट पैनल एंड सर्च फॉर ग्रेडियंट रैम्प। रैम्प शेप को हम चेंज करके करेंगे रेडियल रैम्प और स्टार्ट कलर होगा पर्पल एंड एंड कलर होगा ब्लैक। दोनों सेंटर का पोजीशन हम कुछ इस तरह से रखेंगे। नाउ सेलेक्ट द शेप टूल। यहाँ पर हम रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह का एक मास्क क्रिएट करेंगे। ये होगा टॉप पार्ट। इसी लेयर का हम एक डुप्लीकेट बनाएंगे, कंट्रोल डी, और इसका नाम देंगे बॉटम। प्रेस पी और नीचे हम शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट ग्रेडियंट रैम्प पे जाके हम रैम्प पोजीशन को भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये होगा मिडिल में। नेक्स्ट हम लेके आएंगे एक मंडला आर्ट को। इफेक्ट पैनल में जाके सर्च करेंगे फिल, अप्लाई कर देंगे लेयर के ऊपर। फिल कलर होगा वाइट और मोड को चेंज करके हम करेंगे ओवरले। नेक्स्ट इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे और एक रोटेशन को हम चेंज करके करेंगे -75। नेक्स्ट हम टाइमलाइन पे लेके आएंगे एक लोटस। राइट क्लिक करके इसका डिकम्पोजिशन बनाएंगे। डबल क्लिक और इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड डी। दोनों को सिलेक्ट करके हम इसको छोटा कर देंगे। ओके, आप नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस आर और रोटेट करेंगे 180 डिग्री। ये हो गया, नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट गो टू द इफेक्ट पैनल एंड सर्च फॉर गॉसियन ब्लर। अप्लाई कर देंगे नीचे वाले लेयर के ऊपर। ब्लरनेस होगा 40 एंड ओपेसिटी होगा 30। गो बैक टू द मेन कंपोजिशन। इसको हम छोटा करेंगे और नीचे वाले अल्पना लेयर का हम ओपेसिटी को भी थोड़ा सा कम कर लेंगे। आई थिंक 50 है ना, नहीं थोड़ा और कम करेंगे, 30 आई थिंक है ना। यस, नाइस। अगेन गो टू द इफेक्ट पैनल, नाउ सर्च फॉर ग्लो और अप्लाई कर देंगे लोटस लेयर के ऊपर। थ्रेशोल्ड वैल्यू को रखेंगे 85 एंड रेडियस होगा 150। अब हम एक कैमरा को लेके आएंगे। सो राइट क्लिक, न्यू, और एक नया कैमरा हम लेके आएंगे। अब हम लेके आएंगे एक एडजस्टमेंट लेयर और इस कैमरा को हम पेरेंट कर देंगे एडजस्टमेंट लेयर के साथ। एडजस्टमेंट लेयर को हम 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बैकग्राउंड, दोनों बैकग्राउंड लेयर को छोड़ के बाकी सारे लेयर जो भी है सबको हम 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। अब एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करके प्रेस करेंगे P और एक की फ्रेम लगा देंगे। नेक्स्ट हम वन व्यू को चेंज करके करेंगे 2 व्यू हॉरिजॉन्टल। बैकग्राउंड कलर को हम ब्लैक कर दे रहे हैं। फिलहाल के लिए अल्पना लेयर को हम ऑफ कर देंगे। एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पर है या फिर कैमरा यहाँ पर है, हम इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाएंगे। तो हमने एडजस्टमेंट लेयर को देख सकते हैं यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, मतलब कैमरा ही शिफ्ट हो गया है। तो स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पर होगा और 8 सेकंड पे आके हम कैमरा को आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे और कुछ इस जगह पे लेके आएंगे। अब हमने जो इस लोटस को लगाया था इसको हमें बिल्कुल पीछे लेके जाना है और मेक श्योर कि ये एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर रहेगा, तो ही ये फोकस में रहेगा। तो हम पीछे की तरफ शिफ्ट करके इसको एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर रख देंगे। तो ये कैमरा कुछ इस टाइप से एनिमेट होगा। अब हमने जो ये अल्पना लेयर लगाया था इसमें हम रोटेशन भी लगाएंगे। तो प्रेस आर, रोटेशन ओपन होगा और इस जेड रोटेशन वैल्यू के ऊपर एक की फ्रेम लगाएंगे ऑल्ट को प्रेस करके, और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लगाएंगे टाइम मल्टीप्लाइड बाय 2।
देखिए स्लोली एक रोटेशन इसमें आ जाएगा। आई थिंक इसका एक्स रोटेशन को भी हमें थोड़ा सा चेंज करना है। इसको हम चेंज करके कुछ -85 की तरफ लेके जाते हैं। ओके, नाइस। ओके, अब इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे बाय प्रेसिंग Ctrl+D, और इस कॉपी का रोटेशन को हम चेंज करके करेंगे 0। स्केल को थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब देखिए अभी के लिए ये लेयर यहाँ पर है, हमें इसको पीछे की तरफ लेके जाना है। जैसे कि ये हो गया लोटस लेयर, लोटस लेयर के पीछे इसको लेके जाना है क्योंकि बैकग्राउंड के ऊपर रहेगा, लोटस लेयर के पीछे रहेगा, तो हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना है पोजीशन में। नेक्स्ट सेलेक्ट द पेन टूल और हम इस तरह का एक मास्क क्रिएट करेंगे। अब लेयर के मास्क प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे, गो टू द मास्क फेदर, और फेदर वैल्यू को हम बढ़ा के कर देंगे अराउंड 800। अब इसी लेयर का एक और कॉपी बनाएंगे, Ctrl+D, और इस बार हम इलिप्स टूल को भी सिलेक्ट करेंगे और एक सर्कल बनाएंगे बिल्कुल मिडिल पे। ओके, और इस मास्क 2 के ऊपर जाके ऐड को चेंज करके करेंगे सबट्रैक्ट। थोड़ा सा मास्क एक्सपेंशन को हम कम कर लेंगे। अगेन सिलेक्ट द शेप टूल और एक सर्कल हम बनाएंगे और कलर रखेंगे इसका ब्लैक। इसको प्लेस करने के बिल्कुल मिडिल पे, और इस पर लगाएंगे हम गॉसियन ब्लर। ब्लर वैल्यू को रखेंगे 155, ओपेसिटी होगा 70, और इसका नाम देंगे ब्लैक सर्कल। इस लेयर को हम प्लेस कर देंगे टॉप एंड बॉटम लेयर के बिल्कुल बीच में। अगेन एक सर्कल बनाएंगे, फील को ऑफ कर देंगे और स्ट्रोक वैल्यू को हम बढ़ा के कर देंगे 80। मेक श्योर कि स्ट्रोक कलर व्हाइट ही रहेगा। मोड को चेंज करके करेंगे ओवरले। इसका स्ट्रोक को थोड़ा और बढ़ाएंगे, आई थिंक 150 अच्छा लगेगा। यस, लुकिंग नाइस। ओपेसिटी को चेंज करके करेंगे 75, और इसको भी हम लगा देंगे टॉप एंड बॉटम लेयर के बिल्कुल बीच में। अराउंड 2 सेकेंड मार्क पे जाएंगे और इसी पोजीशन में 2 और लोटस को हम ऐड करेंगे यहाँ पर। तो सेम लेयर का ही हम कॉपी बना लेंगे और दोनों को हम थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आ जाएंगे। एक को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में और एक को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड में। स्केल को थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब 4 सेकेंड मार्क पे आएंगे और 2 और लोटस को हम ऐड करेंगे। तो डुप्लीकेट, थोड़ा सा आगे की तरफ लाएंगे और सेम तरीके से एक होगा राइट में और एक होगा लेफ्ट में। अगेन एक लोटस को ऐड करेंगे और इस बार हम इसको प्लेस करेंगे बिल्कुल मिडिल पे। ध्यान रखना है कि यही लोटस होगा जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा फाइनल फ्रेम में। तो इसका स्केल को भी हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और ये रहेगा बिल्कुल मिडिल पे। 1 सेकेंड आगे जाएंगे, 2 और लोटस को ऐड करेंगे। प्रोसेस सारे सेम है। फिर थोड़ा सा आगे लेके आना है और दोनों साइड पे हमें प्लेस कर देना है। बिल्कुल एंड फ्रेम दैट इज द 8 सेकेंड मार्क पे आएंगे और फाइनल 2 लोटस को हम ऐड कर देंगे सेम तरीके से। अब एंड में आने के बाद कई जगह पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, वो अपने हिसाब से आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। कुछ को ऊपर करना है तो कर दीजिए, कुछ लोटस को आप नीचे रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर लेना है। अब एंड फ्रेम में आके इस चीज़ का हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भी हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जो कि फोकस में हम रखना चाहते हैं, उसको हमें लगाना है एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर, क्योंकि वही होगा जो क्लियरली विजिबल होगा,
बाकी सारे थोड़ा सा ब्लर हो जाएंगे जब हम कैमरा में सेटिंग्स को चेंज करेंगे। तो क्योंकि हमें इस बीच वाले लोटस को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना है, तो हमें इसका पोजीशन को चेंज करके लेके आना है एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर में। अब हम कैमरा सेटिंग्स को चेंज करेंगे। इसका डेप्थ ऑफ फील्ड को हम ऑन कर लेंगे और एपर्चर वैल्यू को रखेंगे 100 पे। तो बेसिक एनिमेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लगाएंगे एक टेक्स्ट। So select the text tool and write down the text Happy Diwali और कलर रखेंगे लाइट येलो। इसका हम फॉन्ट को चेंज करके करेंगे समरकंद। दोनों टेक्स्ट को हम डिफरेंट फॉन्ट साइज देंगे और इसको अलाइन करेंगे बिल्कुल बीच में। नेक्स्ट गो टू लेयर स्टाइल और यहाँ से चूज करेंगे बेवल एंड एम्बॉस। साइज को बढ़ा के करेंगे 15 और ग्लोबल लाइट को हम ऑन कर लेंगे। नेक्स्ट शैडो कलर को चेंज करके करेंगे डार्क ऑरेंज। ओके, अब इस पर हम लगाएंगे ग्लो। सो इफेक्ट पैनल में जाके सर्च करेंगे ग्लो और लगा देंगे इसके ऊपर। रेडियस को चेंज करके करेंगे 25 एंड थ्रेशोल्ड को चेंज करके करेंगे 85। ओके, नाइस। और इस पर हम एनिमेशन लगाएंगे एक्सपोजर। इसको भी हम 3D में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि फाइनल फ्रेम में हम इस टेक्स्ट को भी हाईलाइट करना चाहते हैं। तो इसको भी हम लेके आएंगे एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ताकि क्लियरली विजिबल हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ पार्टिकल भी ऐड करेंगे। तो इसके लिए राइट क्लिक करके एक सॉलिड लेयर लेके आएंगे। इसका नाम देंगे पार्टिकल और इस पर हम इफेक्ट लगाएंगे बॉल एक्शन। इसका कलर होगा व्हाइट। अब सेटिंग्स में जाके हम स्कैटर वैल्यू को चेंज करके करेंगे 800। अब बॉल साइज को चेंज करके करेंगे 30। इस पर भी हम लगाएंगे ग्लो। थ्रेशोल्ड वैल्यू को चेंज करके करेंगे 10 एंड रेडियस होगा 250। अब मोड में जाके चूज करेंगे ओवरले। अब इस पर्टिकल लेयर का रोटेशन के ऊपर एक की फ्रेम लगाएंगे और बिल्कुल एंड में चले जाएंगे और इस रोटेशन वैल्यू को हम चेंज करके करेंगे -30। ओके, अब एक और नया एडजस्टमेंट लेयर लेके आएंगे। इसको लगा देंगे बिल्कुल टॉप में और इस पर लगाएंगे विग्नेट। अब प्लेट को बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके आएंगे। चूज द लोटस लेयर, प्रेस एस और एक की फ्रेम लगा देंगे। ये होगा एंड की फ्रेम एंड फॉर द फर्स्ट की फ्रेम वैल्यू को हम कर देंगे 0। अब दोनों को सिलेक्ट करके प्रेस करेंगे F9 और चले जाएंगे ग्राफ एडिटर के ऊपर और कुछ इस टाइप का हमें ग्राफ बनाएंगे। तो ये लोटस का एनिमेशन के बाद ही कैमरा मूवमेंट स्टार्ट होगा। अब एडजस्टमेंट लेयर के 2 की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे F9, अगेन गो टू द ग्राफ एडिटर और इस बार हम इस टाइप का एक ग्राफ बनाएंगे। तो स्लोली स्टार्ट होगा, स्पीड अप करेगा एंड अगेन स्लोली एंड होगा। अब इस नीचे वाले अल्पना लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, गो टू द इफेक्ट पैनल एंड सर्च फॉर रिपल। अप्लाई कर देंगे लेयर के ऊपर। रेडियस को हम करेंगे 100 एंड स्पीड को बढ़ा के कर देंगे 7। सेंटर ऑफ रिपल रहेगा बिल्कुल मिडिल पे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा वाटर का एक इफेक्ट जो रिपल इफेक्ट होता है वो आ गया है।
ओके नाइस। अब यहाँ पर लगाएंगे फायर क्रैकर्स। बैकग्राउंड को हम रिमूव कर लेंगे और ओपेसिटी को कम करके 50 पे लेके आएंगे। सेम लेयर का एक कॉपी बना के हम रोटेट कर देंगे 180 डिग्री। इसको कन्वर्ट करेंगे 3D में और एक्स रोटेशन वैल्यू को हम करेंगे -85 और ये चला जाएगा बिल्कुल नीचे, मतलब वाटर के ऊपर जो रिफ्लेक्शन आता है वही हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर। अब बस हमें इसको फ्लिप करना है, तो एक्स वैल्यू को हम चेंज करके करेंगे -193। प्लस था उसको हमने माइनस कर दिया है और इसको हम लगा देंगे सारे लोटस लेयर के बिल्कुल नीचे। और जहाँ से ये टेक्स्ट अपीयर हो रहा है वहाँ से फायर क्रैकर का लेयर स्टार्ट होगा, तो दोनों को लेके आ जाएंगे और दोनों पर लगाएंगे फेड इन एंड आउट फ्रेम्स। टॉप लेयर को भी हम पीछे लेके चले जाएंगे एंड देन हियर इज द फाइनल रिजल्ट।